अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की बात हम कर रहे थे इस वीडियो में। तो इसमें फर्स्ट हम लेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? If A be any matrix of order m cross n, तो जो ट्रांसपोज ऑफ A होगा A denoted by AT और A डैश, या तो हम इस तरह डिनोट करते हैं AT या फिर A डैश लगा के डिनोट करते हैं। इज गिवन बाय a matrix of order n cross n। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, अगर हम उसमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ट्रांसपोज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 1 2 3 4, ये हमारा 2/3 का मैट्रिक्स है। वहीं अगर हम A ट्रांसपोज देखें तो 3/2 का मैट्रिक्स मिलेगा, यानी रो को हम कॉलम बना दें और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 1 2 5 3 4 6, तो ये हमें ट्रांसपोज मिल जाएगा। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सेकंड, दो मैट्रिक्स का हमने सम करा और उसका ट्रांसपोज लेंगे, या फिर हम उनका पहले ट्रांसपोज कर लें तब सम करें, तो दोनों इक्वल वैल्यूज देंगे। थर्ड प्रॉपर्टी होती है, अगर हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो अलग अलग ट्रांसपोज लेके उनकी हम मल्टीप्लाई कर दें, इसके इक्वल होगा। अगर हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके तब उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, या पहले हम ट्रांसपोज ले लें तब स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तब भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर हम तीन मैट्रिक्स की बात करें ए बी सी और उनका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं तो इक्वल होता है उनके अलग अलग ट्रांसपोज के रिवर्स ऑर्डर में, सी डैश बी डैश ए डैश। ये हमने डिस्कस किया ट्रांसपोज और ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज। वही नेक्स्ट हम चलते हैं तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस हम कर रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे
ए डैश इक्वल ए, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हम कहेंगे मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल A इक्वल 1 2 3 2 4 5 5 अगर हम यहाँ पर A का ट्रांसपोज करें, A के रो को हम कॉलम बना दें 1 2 3 2 4 5 3 5 6, तो वापस हमें A के इक्वल ही मिल रहा है। तो A को यहाँ पर हम बोलेंगे ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वही बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ये क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का वो माइनस ए के इक्वल आएगा तो आप कहेंगे कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है प्रिंसिपल डायगोनल पे ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल हमने रख दिया 0 1 2 ये कोई मैट्रिक्स हमने सपोज किया है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो अगर हम यहाँ पर ए डैश करते हैं तो वो देगा 0 1 2 -1 0 -3 और -2 3 0। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लेना चाहें तो 0 1 2 -1 0 -3 -2, सॉरी माइनस कॉमन लेंगे तो -3 और फिर यहाँ 0। इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाला है बाहर तो -2 ये 3 0। तो ये जो मैट्रिक्स है हमें ये वापस एक इक्वल मिल रहा है माइनस कॉमन लेने के बाद। तो हमारी कंडीशन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो रहा है। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर ए है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फर्स्ट तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक आर ऑलवेज 0।
elements of a skew symmetric matrix, elements of principal diagonal principal diagonal of a skew symmetric matrix all are zero. वहीं अगर सेकंड if A is a square matrix, then दो रिजल्ट यहाँ हमें मिलते हैं जो A प्लस A का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स and A minus A dash is a skew symmetric matrix. वही प्रॉपर्टी थर्ड, अगर A और B A and B both are symmetric, then A plus B is also symmetric. If A and B both are skew symmetric, then A minus B is also skew symmetric. Property number 4. Every square matrix can be expressed using uniquely as the sum of symmetric and a skew symmetric matrix. Square matrix A इसको हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगे, तो ए को आप लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये जो मैट्रिक्स होगा फर्स्ट वाला ए प्लस ए डैश अपॉन ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। यहाँ पर P इक्वल है हाफ A प्लस A डैश के और Q इक्वल है हाफ A माइनस A डैश के। P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सिमेट्रिक और Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। P सिमेट्रिक और Q स्क्यू सिमेट्रिक। That means A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। ये हम प्रॉपर्टी 1 में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं इसमें
Property number 5. All positive integral powers of a skew-symmetric matrix are symmetric. If A is a square matrix, and A is symmetric, then A की power n where n belongs to z plus पॉजिटिव इंटीजर है n कोई यहाँ पर is also symmetric. That means कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है तो a स्क्वायर भी सिमेट्रिक होगा, a क्यूब भी सिमेट्रिक होगा, a की पावर 3 भी सिमेट्रिक होगा. वही नेक्स्ट प्रॉपर्टी, let A be any skew-symmetric matrix let A be any skew-symmetric matrix then अगर हम कर रहे हैं a की पावर n where n belongs to z plus and n is odd, n कोई भी odd नंबर है तो ये जो मैट्रिक्स होगा a की पावर n ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा. स्क्यू सिमेट्रिक वहीं अगर if n is even then a की पावर n is symmetric. आज का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में adjoint of a matrix. लेट करते हैं A कोई मैट्रिक्स है इसके जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स होगा लेट C be any matrix of the cofactors of matrix A. मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स के कोफैक्टर है उनका कोई मैट्रिक्स होगा C तो एडजॉइंट A एडजॉइंट A जो होगा हमारा C डैश के इक्वल होगा
यानी सी के ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फर्स्ट, मैट्रिक्स ए को अगर हम एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड, एडजॉइंट ए डैश, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं और तब उसका एडजॉइंट ले रहे हैं, या हम पहले एडजॉइंट ले तब ट्रांसपोज करें तो दोनों सेम रिजल्ट देंगे। यहाँ पर जो ए है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का। वहीं अगर हम एडजॉइंट ले रहे हैं दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का तो इक्वल होगा एडजॉइंट बी मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। अगर हम बात करें एडजॉइंट किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी मैट्रिक्स में तब उसका एडजॉइंट ले रहे हैं तो स्केलर की पावर ऑर्डर से एक कम हो जाती है और मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। प्रॉपर्टी 5 की बात करते हैं। एडजॉइंट ए की पावर एन, ये इक्वल हो सकता है एडजॉइंट ए और फिर उसकी होल पावर एन। नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी 6 की बात करें हम तो अगर हम एडजॉइंट ले रहे हैं एडजॉइंट ए का तो ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 2 मैट्रिक्स ए। यहाँ पर ए हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होगा। प्रॉपर्टी 7 की बात करें, एडजॉइंट ए का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो देगा हमें डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1। लास्ट प्रॉपर्टी, अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर 2n माइनस 2। यहाँ पर एडजॉइंट ए था, पावर n माइनस 1, एक और एडजॉइंट लगा दिया डिटर्मिनेंट के अंदर तो स्क्वायर हो गया। तो ये एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हम इनवर्स की बात करें, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स such of order n, then a square matrix B such that
AB equal to I and equal to BE, then B is called inverse of B. किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कोई दूसरा मैट्रिक्स इस तरह मिले कि हम मल्टीप्लाई करें दोनों की तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा हो, तो जो दूसरा मैट्रिक्स लिया है वो इनवर्स होगा। इनवर्स निकालने के लिए हम आल्सो जो ए इनवर्स है उसको हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। प्रॉपर्टीज की बात करें इसकी इनवर्स की, तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए डिटरमिनेंट। सेकंड, इनवर्स का भी इनवर्स अगर हम निकालने लगे तो ये वापस ए के इक्वल होगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर हम ए ट्रांसपोज का इनवर्स करें या ए इनवर्स करने के बाद में ट्रांसपोज करें तो दोनों सेम रिजल्ट देंगे। वही प्रॉपर्टी नंबर 4, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो ए बी का होल इनवर्स होगा उसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। उनके अलग अलग इनवर्स के रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लें तो उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इस वीडियो में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे।